और भी आपके फ्रेंड्स आने वाले हैं, आपके दोस्त लोग और भी आने वाले हैं। हाँ, एक आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे बारे में कुछ जान लीजिए। इनक्रेडिबल एकेडमी के बारे में कल सर बता दिए थे, ठीक है। मेरा नाम वीके सिंह है, विवेक कुमार सिंह, ठीक है। और मैं मैथ्स लेता हूँ, मैथ का फैकल्टी, आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा और जफर सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक। और मैं पटना से हूँ, पटना से यहाँ शिफ्ट किया हूँ 1 मंथ पहले, ठीक है। तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट कर गए। अब यहीं पर सब कुछ संभाल रहे हैं यहाँ पर। जहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन है, तो मेरा सीपीयू में सिलेक्शन हो गया है। सेंट्रल पुलिस फोर्स होता है ना, उसमें सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसको पेंडिंग में डाल करके, क्योंकि मेरा पैसन है, ये पढ़ाना मेरा पैसन है। सब लोग सोचते हैं सर क्या सर जॉब आजकल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लेके छोड़ दिए। लेकिन डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। क्या पढ़ाने में इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट है, इसलिए हम छोड़े होंगे, है ना। अच्छा, आपको यहाँ जो भी करवाया जाएगा एकदम बच्चा ऐसा करवा जाएगा। आप अगर नहीं भी जानती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, तो हम जीरो से उठाएंगे, जीरो से, जीरो से। यहाँ से हम जीरो से उठाएंगे, जीरो से। ठीक है, हम लोग यहाँ जीरो से उठाएंगे, जीरो से, जीरो से उठाएंगे, ठीक है। आपका लेवल चाहे कुछ भी हो, पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, वो मेरा काम है। एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चा जिस पोजीशन में हो, जोड़ घटा गुना भागा जिस पोजीशन में हो, उसके ऊपर ला करके, और ये जो सपना लेके आई हैं या आए हैं आप लोग कि मेरा एसएससी जीडी में हो, एसएससी जीडी में हो, तो आप भरोसा रखिए, आप सही जगह पर सही फैकल्टी के साथ मिले, ठीक। तो आपको यहां से उठाएंगे और यहां आके दिला देंगे, आपके हाथ में है, ठीक। क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस ही हमको अच्छे से पता है, ठीक। तो सबसे पहले खुद पर आपको भरोसा होना चाहिए, सबसे पहले खुद पर आपका अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। आपको अगर जिस दिन ये बिलीव हो गया, अभी से ही बिलीव होगा हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन होना तय है, ये कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं कर सकती हूं या कर सकता है, ठीक। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा, फिर धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। चलिए नंबर 1, ये तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं, लेडीज फर्स्ट। बताइए कहाँ क्या नाम हुआ? मुस्कान, गुड। कहाँ से? रामगढ़ से। तो रामगढ़ से यहाँ आप रहती हैं कि आती हैं डायरेक्ट? वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती हैं, मतलब यहाँ हॉस्टल लेके रह रही हैं। अच्छा, तो आपका उद्देश्य है जीडी स्पेशली वहां से इसलिए आई हैं कि पहले से यहाँ एडमिशन ली हुई थी? हाँ बिल्कुल आइए, पहले से एडमिशन ली हुई थी, ली हुई थी, उसका सोचा कि चलो जीडी निकालते हैं, निकल गया है अब भरते हैं, है ना। मुस्कान रामगढ़ से, गुड, बैठिए। आप बताइए। अच्छा, तो दोनों में से किसी एक का सीट कौन लूटेगा? हाँ, एक सीट मिलेगा तो बोलेगा मुस्कान, तो कौन आएगा? ये आएगा, ये आएंगी? कौन आएगा पहले? जो पहले पहुंच जाए। नहीं नहीं, दोनों पहुंचेगा, 2 सीट रहेगा, दोनों को मिलेगा। अच्छा, आप भी रामगढ़ से? अच्छा, क्या है, क्या कर रही हैं अभी? कहां से? एमजी? किससे? सब्जेक्ट? कॉमर्स से। और आपका क्या है सब्जेक्ट? आर्ट्स। आर्ट्स में किससे कर रही हैं? होम साइंस से। बाकी सब्जेक्ट सब्सिडरी रहता होगा ना, सब्सिडरी, तो वो कौन कौन से पेपर रखी है? अच्छा, तो कॉलेज रेगुलर होता होगा, तो रेगुलर जाती होंगी कि बंक भी मारती हैं? बंक नहीं मारती हैं? ऐसा सेटिंग वेटिंग नहीं होती होता क्लास में?
सेटिंग वेटिंग कर लें, क्योंकि आपको समय यहाँ देना पड़ेगा ना। ये जो 3 मंथ का समय है ना, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, याद रखिएगा। ये 3 महीना आपने जितना पावर है सब झोंक दीजिए, बाकी जो भी पेंडिंग काम है सबको साइड में डाल दीजिए। ये 3 महीना आप दे दिए तो ये आपका अपना हो गया, उसको जितना मस्ती करना है मस्ती कीजिए। ये 3 महीना का समय है, आपका अपना है, इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो ये निकल गया तो कब आएगा वैकेंसी आपको जानकारी भी नहीं है। आपको ये जानकारी होना चाहिए। SCCGD बहुत आसान है, बहुत आसान, बिलीव कीजिए बहुत आसान है। खाली सब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, नंबर 1। और नंबर 2 बात, कंटिन्यूटी कीजिएगा, क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, प्लस अपना पर डे का टारगेट फिक्स रखिएगा कि हमको पर डे इतना पढ़ना ही पढ़ना है, ये तय मानिए। 3 महीना समय दीजिए, 90 दिन, आपका सिलेक्शन तय है, याद रखिएगा। ये 3 महीना फुल्ली डेडिकेटेड के साथ दे दीजिए। ये बोल दीजिए घर वाले को, हम 3 महीना कोई डिस्टर्ब ना करें, बैठ जाइए। आप बताइए। सोनी, अच्छा ठीक है। कांटे, कांके, कांके, अच्छा कांके तो शायद जेल भी है ना, कांके जेल ही है, हॉस्पिटल है ना, कांके है नहीं, सही है। हम पापा जी को वहाँ ले गया था एक बार ट्रीटमेंट करवाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो गया था, तो वहाँ का डॉक्टर सब अच्छा है, वहाँ डॉक्टर अच्छा हम देखें। तो कांके से, रांची से ही है, तो आने में कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा लग जाता है। तो कैसे आती हैं? ऑटो से, डायरेक्ट ऑटो से यहाँ से 1.5 घंटा में? बस की व्यवस्था नहीं है क्या? तो मतलब तो बस का व्यवस्था नहीं है? वो टाइम टेबल से आती है, अच्छा ठीक है। क्या कर रही हैं अभी? ग्रेजुएशन कर रही हैं, कर ली हैं? किस सब्जेक्ट से? पॉलिटिकल साइंस से, ठीक ठाक रहा? कोई बात नहीं, उसका टेंशन नहीं रहा। अच्छा स्पोर्ट्स आता, आप स्पोर्ट्स मैन भी है, देखिए आपकी क्लास में स्पोर्ट्स मैन भी है, तब तो आपको फिजिकल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको पता नहीं फिजिकल इसमें है, ठीक है। तो सर आपको जॉगिंग भी करवाएंगे, याद रखिएगा। सर खुद भी जाएंगे, आपको ट्रेनिंग सर ही देंगे, तो आपका तो संभावना है कि फिजिकल हो जाए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, स्टेमिना होगा अच्छा खासा, है ना, तो दौड़ने में तो एक्सपर्ट होंगे, बात तो तय है। हाँ टाइम दिए, हाँ बात सही बोल रही हैं, टाइम दिए। देखिए वो कर सकती है तो आप भी कर सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपर से टपक के तो नहीं आई होंगी, नीचे से आई होंगी, धरातल पर से, तो धरातल पर ही होगा। बैठ जाइए, आप बताइए। जोना, ये कहाँ पड़ता है जोना? और मेरे लिए सब कुछ नया है, हम पटना से यहाँ 1 महीना शिफ्ट पे, हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ से बस सुजाता चौक से यहाँ बस यही एरिया पता है। अभी पटना से हैं? पटना में कहाँ? मीठापुर में कहाँ? मीठापुर में यारपुर भी आता है। मीठापुर में यारपुर भी आता है। 1 नंबर रोड, बाघ वाला मूर्ति देखी है? तो बहुत दिन हो गया, मतलब 8 साल हो गया। अच्छा मीठापुर, दयानंद हाई स्कूल, जहानाबाद दूर हो गया बाबू। अच्छा मतलब फुआ घर आपका मीठापुर पड़ता है? ओके ओके। तो अनिसाबाद का नाम सुनी है? वहीं आसपास मेरा घर है, नजदीकी है। हाँ बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं, सबको आना पड़ेगा, सिलेक्शन होगा तो सबको बुलाएंगे घर पर। मिठाई लेके नहीं आइएगा, मिठाई लेके नहीं आइएगा, सिलेक्शन होगा मिठाई लाना पड़ेगा ना। अरे होगा, कैसे नहीं होगा। यही तो देखिए, इफ बट नहीं, एक बार आप अपने ऊपर डिटरमाइन हो गया कि हमको करना है,
फिर देखिए संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, याद रखिएगा। एक बार संकल्प ले लिया कि हमको करना है, फिर उसका कोई विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प नहीं। संकल्प लेने के बाद कोई विकल्प नहीं बचता है, इफ बट कोई नहीं बचता है। एक बार ठान ले, सोचना क्या है, करना है तो करना है, सिंपल। ठीक, आप क्या नाम बताइए? मुंडेश्वरी। उठ जाइए, बैठ जाइए। कहाँ? अंकित सेठ। अच्छा कोई बात नहीं जी, आगे। मुंडो तमाई कहाँ पड़ता है? देवरी मंदिर यहां से कितना दूर होगा? तो कैसे आते हैं? अच्छा मतलब यहाँ हॉस्टल में रहते होंगे, है ना? लॉज में रहते हैं। रेंट पर कितना फी लगता है? हाँ, साथ ही खाना पीना सब? एक रूम में अकेले रहते हैं क्या? दो लोग मिलकर 3,500 देते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। खाना खुद से बनाते हैं? अच्छा, आप? मेरा नाम रमन, धीरामन, हीरामन। अच्छा गुड 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 नेम। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? रांची जिला सही है। यहाँ से 26 किलोमीटर। और क्या कर रहे हैं अभी? पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं? हो चुका है क्या चल रहा है अभी? ग्रेजुएशन किससे हुआ है? पॉलिटेक्निक डायरेक्ट कर लिए। आपका सब्जेक्ट क्या रहा है ग्रेजुएशन में? ज्योग्राफी है। अच्छा, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट पॉलिटिकल। बैठ जाइए, गुड, सिट डाउन, बैठ। आप बताइए बाबू। हाँ, विपदा राव। अच्छा, कल तो मिले थे आपके। आप कहाँ से हैं? गुमला से? गुमला यहाँ से कितना दूर पड़ता है? कैसे आते हैं? अच्छा यहाँ पर रहते हैं मतलब हॉस्टल? तो हॉस्टल लॉज लेकर? हाँ, रेंट पर तो एक सेपरेट रूम लेकर आते हैं फ्रेंड्स सबके साथ? कितना पड़ता है उसका? 4500 पड़ता है। कितने लोग रहते हैं? 4 लोग। हाँ तब ठीक है। खाना खुद से बनाते हैं या टिफिन व्यवस्था? यहाँ टिफिन व्यवस्था है क्या? महंगा है कि सस्ता है? क्वालिटी कैसे देता है? बहुत लो है? तो क्वालिटी ठीक नहीं रहता है? तो पैसा तो वेस्ट चला जाएगा। खुद बनाना ज्यादा अच्छा तो है, लेकिन समय भी तो देखना है। खाना में समय बनाने में टाइम नहीं लगता है। सुबह शाम बनाने में कम से कम 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम, मानकर चलो 1.5 घंटा तो ऐसे चला गया। एक स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी स्टूडेंट के लिए। देखिए बाबू, पैसे से ज्यादा कीमती, आइए कम कम, पैसे से ज्यादा कीमती समय होता है, याद रखिएगा। हाँ ये आइए। पैसा से ज्यादा कीमती समय होता है। आपको अभी लग रहा होगा कि सर पैसा ही ज्यादा कुछ होता है, लेकिन याद रखिएगा समय रहेगा तब तो पैसा आएगा। इसलिए पैसा से ज्यादा कीमती समय होता है, समय। अभी आप लोग फ्री हैं, पैसा लेकिन कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन आप बिजी हो जाइएगा उस लगेगा मेरे पास इतना समय होता तो 1 घंटा में हम इतना कमा लेते। इसलिए समय बहुत कीमती होता है। बैठ जाइए बाबू, आप बताइए। क्या नाम? आसिफ। गुड। पलामू से? और यहाँ रूम या लॉज में कितना ले? कितने लोग रहते हैं? 2 लोग, ठीक है। अभी रेंट यही चल रहा है, उसमें किचन का व्यवस्था है क्या? तब ठीक है। खाना खुद बनाते हैं? तब ठीक है। और क्या कर रहे हैं ग्रेजुएशन? एडमिशन नहीं करवाए हैं? क्या लेने का विचार है? हाँ, आर्ट्स ही लीजिएगा, ज़्यादा उलझिएगा नहीं, क्योंकि आर्ट्स में आप एक बार पढ़ लीजिए तो बना बना के लिख सकते हैं, है ना? आर्ट्स ही लीजिएगा। आप बताइए। मोहम्मद तकवीर, गुड नेम। और यहीं से? इटी? इटरी? इटकी? अच्छा, कितना दूर पड़ता है यहाँ से? दूर है? तो कैसे आते हैं? हाँ, भाई के साथ जाते हैं फिर कैसे? साथ में ही?
मतलब यहाँ कहीं रुक रहे हैं, स्टे करते हैं? अच्छा, आंटी के घर है। क्या ग्रेजुएशन कर रहा है अभी? ग्रेजुएशन किससे कर रहे हैं? हिस्ट्री ऑनर्स, तब ठीक है। चलिए हम लोग आपका तारीफ निशी, ठीक है, सेमेस्टर 4 में कौन से कॉलेज? संत पॉल, चुम्बू बाजार में है? अच्छा, बहू बाजार में। तो वहां बहू लोग मिलती है क्या? तो नाम के आधार पर तो कुछ तो देखिए, कुछ ना कुछ तो लॉजिक तो रहा होगा बहू बाजार में कि बहू लोग मिलती है वहां पर। तो जिनकी शादी नहीं हुई है जाएंगे लाएंगे अपना। अच्छा गुड, बैठ जाइए। चलिए हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। देखिए सबसे पहली बात, मेरी बात एकदम ध्यान सुनिए। इस इंस्टीट्यूट का और एक टीचर का एक रूल रेगुलेशन होता है, कुछ डिसिप्लिन होता है ना। सबसे पहले डिसिप्लिन हो जाइए, क्योंकि आपको पता है सबसे ये डिसिप्लिन ही खोजता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डिसिप्लिन नहीं रहिएगा, कुछ समय के लिए एक्सपेल्ड कर देगा, ठीक है, निलंबित कर देगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। चाहे क्लास में हो या फिर घर में हो, अपना सोने का और उठने का टाइम ये फिक्स कर लीजिए। सोने का टाइम फिक्स कीजिएगा तो उठने का टाइम अपने आप फिक्स हो जाएगा, ठीक। अलार्म लगा के मत सोइए, है ना। एक बार लगाते हैं, चलो यार 10 बजे सो गए, अलार्म लगाए 4 बजे उठना है, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। एक दिन 2 दिन उठ जाएगा, बाद में इसको बंद कीजिएगा, चलो छोड़ो यार सो जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। खुद के डिसिप्लिन होना चाहिए आपका। सोने का टाइम फिक्स तो उठने का टाइम अपने आप फिक्स, क्योंकि आप छोड़ दीजिएगा बॉडी को, जितना सोना सोने दीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कम से कम 6 घंटा 7 घंटा 8, जितना प्रॉपर नींद आप ले सके, पर्याप्त नींद आपका एक बार होना चाहिए। उठने के बाद फिर क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा योगा करने का। योगा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि आपका ब्रेन शार्प चाहिए। शार्प इन द सेंस, माइंड जितना आपका कूल रहेगा उतना ही दिमाग आपका फास्ट चलेगा। याद रखिए, जिस व्यक्ति का माइंड जितना शांत होगा उसका माइंड उतना ही जक सकर करेगा, स्पीड उतना ही फास्ट होता है, याद रखिएगा, है ना। जितना ये कूल रहेगा उतना ही दिमाग आपका तेज चलेगा, और जितना इसमें उद्वेलभुन चलेगा उतना ही प्रोसेस स्लो चलेगा। तो योगा करने से फायदा ये होगा कि आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होगा। अब ये मत कहिए सर आप करते हैं, हाँ सर करते हैं, मैं भी योगा करता हूं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं करता हूं, करता तो फिर भी बोलता है अच्छी चीज है, लेकिन करते हैं, इसका बेनिफिट है। एक सप्ताह जब कंटिन्यू कर लीजिएगा, खासकर अनुलोम विलोम कर लीजिएगा ना, दिमाग जैसे ही आप कीजिएगा 15 मिनट कर लीजिएगा ना, दिमाग इतना शांत हो जाएगा कि किस दुनिया में है, ये हो जाएगा। जिस दिन दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू हो गया, आपका ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ रटना भी तो है, जीके में रटना है ना, हिंदी में कुछ रटना हो कि नहीं, और अनुलोम विलोम रटना होगा ना, ये तो रटना पड़ेगा, उसके लिए क्या है, ब्रेन चाहिए ना। देखिए दुनिया में सबसे पावरफुल अगर चीज है तो इस ब्रेन से पावर दुनिया में कोई पावरफुल नहीं है। लोग इस पर आजकल ध्यान नहीं देते हैं, देते हैं इसी पर ध्यान नहीं देते, बाकी सब काम होना चाहिए लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जिस दिन इस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा, आपको रियलिटी पता चल जाएगा, तो पता चलेगा इस पर आप ज्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी जितना हाई होगा। अब मान लीजिए हम जो कुछ पढ़ाएं आपको, आज जो भी कुछ पढ़ाएं ये एक बार में सेट हो जाएगा, दोबारा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगा? क्यों नहीं इसको हम तेज करें। तो तेज करने का जो तरीका जो बताए हैं उसको कर लीजिएगा। नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करें मैथमेटिक्स, सब कूल है। नंबर 1। नंबर 2 बात, जो चीज समझ में नहीं आए आपका राइट बनता है यहां पर कि आप उसको 100 बार भी पूछें, ये आपका राइट है मेरी तरफ से। समझ में नहीं आया, जब तक नहीं समझिए आगे मत बढ़िए, कोई फायदा नहीं होगा। एक बार समझ में आ जाएगा फिर अपने आप बढ़ जाइएगा। तो ये आपको हम आपका ये कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आप सबके आपके हाथ में है। आप बोलिएगा रुक जाइए सर हम रोबोट हैं, हम आप बोलिएगा सर रुकिए, तब तुरंत रुक जाएंगे। ये समझाइए कैसे हुआ, तो आपको जानना पड़ेगा कैसे हुआ, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल आप सबके हाथ में है। पूछने में कोई कंप्रोमाइज मत कीजिएगा कि हाँ मान लिया कुछ ऐसा हुआ आप पूछिए, तो आप मन में हिचक होगा, क्या सोचेगा लड़का, सर हमसे सर ये बोल रहे हैं कि ये 2 + 9 क्या होता है, ये समझा दीजिए। तो आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं ना, आपको उससे क्या लेना देना भाई, वो क्या सोच रहा है।
आपको खुद से ले देना है, आपको खुद का सिलेक्शन लेना है कि उसका सिलेक्शन लेना है। इसलिए अपने अंदर जो हेजिटेशन है उसको निकाल फेंकिए। उसको आप अगर ये पूछिएगा सर 2 + 9 कितना, तभी हम बताएंगे सर 11 होता है। हम यहां तक ये लेवल गिरेंगे क्योंकि जीडी का लेवल वाकई में कम है। तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कैसे आगे बढ़ेंगे। तो पूछने में कोई कंप्रोमाइज नहीं। जब हम एक टीचर होकर आपको बोल रहे हैं कि पूछने में कोई कंप्रोमाइज नहीं, तो आप क्यों हिचक रही हैं? क्लियर है? देखिए ऐसा मन में चलता है वो लड़का क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे कोई कुछ नहीं सोचता है, जो ऐसा सोचता है वही कैटेगरी में होगा। या कुछ लोग सोचेंगे यार लड़की क्या सोचेगी, ऐसा अच्छी, शर्म आ रहा है। शर्म आना छोड़ दीजिए, दुनिया से निकलिए, ऊपर उठिए, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं ना। आया समझ में? बात क्लियर है? चले आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास।